आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये आज ही यानी 12 जनवरी 2024 को संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य के पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं 200 पोस्ट हैं। आवेदन आपको इसमें ऑनलाइन करना है और रिक्तियों की जो संख्या है उसमें कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अलग अलग विषय आप देखिए और उस विषय में कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। ये पहले नंबर पर है हिंदी, इसमें 37 पोस्ट हैं। दूसरा है इंग्लिश, इसमें 27 पोस्ट हैं। फिर है पॉलिटिकल साइंस, इसमें 5 पोस्ट हैं। हिस्ट्री, इसमें 3 पोस्ट हैं। उसके बाद में सामान्य संस्कृत, इसके अंदर 38 पोस्ट हैं। उसके बाद में साहित्य, इसके अंदर 41 पोस्ट हैं। इसके बाद में है व्याकरण, इसके अंदर 36 पोस्ट हैं। इसके बाद देखिए आप, ये है धर्मशास्त्र, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में 9 नंबर पर है ज्योतिष गणित, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। इसके बाद में यजुर्वेद, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। इसके बाद में ज्योतिष फलित, इसके अंदर 1 पोस्ट है। उसके बाद में ऋग्वेद, इसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद में सामान्य दर्शन, इसमें 1 पोस्ट है। और भाषा विज्ञान, इसमें 2 पोस्ट है। और योग विज्ञान, इसके अंदर 1 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 200 पदों के लिए भर्ती का जो विज्ञापन है वो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए अप्लाई करने के लिए योग्यता सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं अपन कि कौन अभ्यर्थी जो है वो इसमें अप्लाई करने के योग्य है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले क्रम संख्या 1 से लेकर के 4 तक, क्रम संख्या 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक का मतलब ये है कि ये जो पोस्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो योग्यता जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। पहली बात क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेवेंट विषय में, संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में 55% जो है मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि यूजीसी, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जो नेट उत्तीर्ण भी नहीं है और सेट या स्लेट क्वालिफाइड भी नहीं है लेकिन पीएचडी या एमफिल कर रखी है तो वो पीएचडी और एमफिल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पीएचडी या एमफिल है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी या एमफिल की डिग्री यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है उनको नेट, सेट, स्लेट जो है इन एग्ज़ाम से छूट प्राप्त होगी, यानी वो पीएचडी बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से 9 का है या उसकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो प्रमाण पत्र उनके पास अगर है तो वो अप्लाई करने के योग्य हैं। और प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उसका रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव या डीन जो है उसके द्वारा वो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें ये 5 बिंदु है
कि आपने पीएचडी की जो डिग्री प्राप्त की है वो रेगुलर मोड में प्राप्त की है, 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा एग्जामिन की गई है, खुला विवाह वॉइस हुआ है, और इसके बाद में आपने देखिए 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड किए हैं, जिसमें एक पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से संबंधित है, और आपने 2 पेपर किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर 2 पेपर का वाचन किया है। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रमाण पत्र वो जो आपको प्रदान करेगा, उस प्रमाण पत्र के बेस पर आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण और कही गई है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट की एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नेट या सेट से छूट प्राप्त होगी। आप पीजी में मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स के बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, और अगर आपकी पीएचडी जो है वो आपने दूसरे प्रकार से प्राप्त की है, दूसरे प्रकार से का मतलब ये है कि वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, तो भी आप पीएचडी बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो ये जो योग्यताएं हैं, अगर आपके पास में है इनमें से कोई भी योग्यता, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसमें क्रम संख्या 5 से लेकर के 15 तक, क्रम संख्या 5 से लेकर के 15 तक का मतलब ये है कि जो संस्कृत से रिलेटेड विषय हैं, जैसे सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष गणित, यजुर्वेद, ज्योतिष फलित, ऋग्वेद, सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान, योग विज्ञान, इनमें से किसी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी जो योग्यता है वो तो सेम है। पहली जो मैंने योग्यता बताई थी उसमें आपको क्या करना है, आचार्य डिग्री। ठीक है, आचार्य डिग्री विथ 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। और बाकी जो योग्यताएं बताइए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो सेम है। ठीक है, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात इसमें आप ये भी देख सकते हैं, नोट 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। ये याद रखना, अगर आपकी सेट या स्लेट अदर स्टेट से प्राप्त की हुई डिग्री 1 जून 2002 से पहले की है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन अगर 1 जून 2002 के बाद की आपकी सेट या स्लेट है और वो अदर स्टेट की है तो फिर आप अप्लाई करने के योग्य नहीं है। फिर आप अपने स्टेट की, यानी राजस्थान से आपने अगर सेट या स्लेट की 1 जून 2002 के बाद, तो ही आप सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके बाद में और महत्वपूर्ण बात देखिए, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। इसमें क्या कहा है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब जो योग्यताएं बताई गई हैं उस योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में आप शामिल हैं या सम्मिलित होने वाले हैं तो भी आप इस विज्ञापन के तहत अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन इसमें क्या करना, शर्त क्या लगाई है कि जब आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उस इंटरव्यू की डेट से पहले आपको आरपीएससी कार्यालय में जो है वो डिग्री प्रस्तुत करनी होगी जिसके बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात करें आयु सीमा की। देखिए आयु सीमा की जो गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात और क्या कही गई है, कुछ छूट प्रदान की गई है। क्या छूट प्रदान की गई है कि क्रम संख्या 1 से लेकर के 10 तक के जो पद हैं इनका विज्ञापन आरपीएससी के द्वारा 2004-05 और उससे पूर्व जारी किया गया था। ठीक है, तो इस दौरान जो अभ्यर्थी और एज हो गए हैं उनको अधिकतम 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। याद रखना, इस दौरान
जो अभ्यर्थी और एज हो गए हैं उनको क्या की जाएगी, 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और ये जो 11 से लेकर के 15 तक के पद हैं, मतलब ज्योतिष फलित, ऋग्वेद, सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान, योग विज्ञान, इनका पहले कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, इनका पहली बार विज्ञापन जारी किया गया है, इसलिए इसमें अधिकतम आयु के अंदर कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, आप समझ गए ना अच्छी तरह। यानी अगर आप 43 वर्ष के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रम संख्या 1 से लेकर के 10 तक में से किसी विषय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में और भी छूट प्रदान की गई है। जैसे राजस्थान के जो अभ्यर्थी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनका अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो उसको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और अगर इनमें से कोई सामान्य वर्ग की कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसको भी अधिकतम आयु के अंदर 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोई महिला अभ्यर्थी है उसको ऊपरी आयु सीमा के अंदर 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। बाकी ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा है या जिसका तलाक हो चुका है या जो परित्यक्त है, उसको कोई ऊपरी आयु सीमा में जो है उसकी कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, यानी ओवर एज होने से पहले कितनी भी उम्र के अंदर वो अप्लाई करने के योग्य है। और ये बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके लिए है, सरकारी कर्मचारी है उनके लिए, वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये बाकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। चयन जो होगा आपका इसके अंदर वो एग्जाम के थ्रू होगा। एग्जाम आरपीएससी के द्वारा कब आयोजित की जाएगी उसकी अलग से सूचना आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, परीक्षा कब होगी उसका स्थान और तिथि भी आयोग के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया, इससे पहले देखो आवेदन अवधि, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की डेट है वो है 22 जनवरी 2024, यानी 22 जनवरी 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट है वो है 21 फरवरी 2024। ठीक है, 21 फरवरी 2024 है अंतिम तिथि। अब ऐसे अभ्यर्थी देखो आरपीएससी ने बना रखा है सिस्टम कि इसमें ओटीआर की व्यवस्था की गई है। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ओटीआर जिनका हो रखा है, यानी आरपीएससी के अंदर जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको कोई फीस नहीं देनी है, वो डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी। ठीक है, बाकी तो ये मित्र वाला जो है वो अपने आप फॉर्म फिलअप कर देगा आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ओटीआर जो है कर रहे हैं, यानी पहली बार जो है आरपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको पहले ओटीआर करना होगा। और ओटीआर का जो शुल्क है वो आप देख सकते हैं। सामान्य यानी अनारक्षित जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर के अभ्यर्थी हैं या अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर के अभ्यर्थी हैं, तो उनका ओटीआर का जो शुल्क है वो है 600 रुपये। इसके बाद में 2 नंबर पर है आरक्षित वर्ग, जिसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र, इनमें से कोई भी अभ्यर्थी है उनका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो है 400 रुपये। और विकलांग कैटेगरी के दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं उनका एक बार की जो पंजीयन शुल्क है वो है 400 रुपये। ठीक है, बाकी ये रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए। इसमें 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी यानी मास्टर डिग्री कर रखी है, ये 75 नंबर का होगा। ठीक है, दूसरा पेपर जो होगा ये भी सब्जेक्ट का होगा, ये भी 75 नंबर का होगा। और तीसरा जो पेपर होगा ये होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये 50 नंबर का होगा। प्रत्येक पेपर फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शनल पेपर होंगे सब्जेक्ट वाले वो 3-3 घंटे के होंगे। और जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का कंबाइंड पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा जीके का, उसके अंदर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो मार्क्स होगा रिटन एग्जाम का वो कितना होगा, 200 नंबर का होगा। ठीक है,
इसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो 24 नंबर का होगा। इस प्रकार से इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम 224 नंबर की आपकी आयोजित की जाएगी। अब इसमें आरपीएससी ने एक प्रावधान और कर दिया है कि प्रत्येक पेपर में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, तो ही आप इंटरव्यू के लिए योग्य माने जाएंगे, वरना योग्य नहीं माने जाएंगे। और ओवरऑल एग्रीगेट आपके 36% मार्क्स आने चाहिए ईच पेपर एंड 36% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, लिखित परीक्षा में आपके औसत रूप से 36% मार्क्स आने पर या प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स आने पर आप जो है इंटरव्यू के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, बाकी सिलेबस जो है वो आरपीएससी के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा और ये बाकी निर्देश जो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण जो सारी बातें हैं वो विस्तार से आपको समझा दी है और ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा या पूरा पीडीएफ मैं वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, ये आप निर्देश देख लीजिए। ये आज के दिन ही विज्ञापन जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। आज के दिन ही एक आरपीएससी के द्वारा एक दूसरी भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया गया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल है शेखावाटी लेक्चर, उसके ऊपर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी आपको आरपीएससी के द्वारा लेटेस्ट जो वैकेंसी का विज्ञापन है उसके बारे में वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।